अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं इन्फो एट सादिक। नाज़रीन करम, सल्तनत उस्मानिया की तारीख इस सल्तनत के सुल्तानों, इनकी बेगमात, शादियों और इनके औलादों के हवाले से बड़ी हैरान कुन है। इस सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाला हर सुल्तान शान व शौकत में अपनी मिसाल आप था, लेकिन जो चीज़ इस सल्तनत की तारीख पढ़ने वालों के लिए बड़ी अजीब है वो इन सलातीन की बेगमात हैं, जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ खितों से ताल्लुक़ रखती थी और इस सल्तनत की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले ख़ास तौर पर ओरहान गाजी और उनकी 7 बेगमात की तारीख जानने के बारे में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। और नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओरहान गाजी की तारीख के मुताबिक 7 बीवियाँ कौन कौन सी थी, इनकी कितनी बीवियाँ ईसाई थी और इनमें से कितनी मुसलमान हुई, ओरहान गाजी ने ये शादियाँ क्यों की और इन शादियों से सल्तनत उस्मानिया को क्या फ़ायदे हासिल हुए। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करेंगे ओरहान गाजी की इस बीवी से, जो कि बाज़ंतीनी शहजादी थी और एक बाज़ंतीनी कले में पली पड़ी, और इसने ओरहान गाजी से शादी के बाद इस सल्तनत के पहले सुल्तान को जन्म दिया। इसी वजह से वो वालदा सुल्तान कहलाई। जी हाँ नाज़रीन कराम, मैं बात कर रहा हूँ होलोफिरा के बारे में, जो कि तारीख के रिकॉर्ड के मुताबिक यारिसार कले के तैकफुर की बेटी ओरहान गाजी के बेटे सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा थी। नाज़रीन कराम, होलोफिरा ही इस्लाम कबूल करने के बाद नाइलोफर खातून बनी। होलोफिरा की मुख्तसर तारीख ये है कि इनकी वालदा इनके बचपन में ही वफात पा गई थी, और असल कहानी तब शुरू होती है जब उस्मान गाजी ने बिलेजिक कला फतह किया। ये वो वाक़या है जो उस्मानी और बाज़ंतीनी दोनों तारीखों में मौजूद है, और यहीं से होलोफिरा की असल कहानी शुरू होती है कि इसके वालिद इसकी शादी बिलेजिक के तैकफुर के बेटे से करना चाहते थे ताकि इसकी सियासी ताकत में इजाफा हो, और तब इन तैकफुरों ने उस्मान गाजी को भी इस शादी पर बुला रखा था, क्योंकि उनका उस्मान बे को कत्ल करने का मंसूबा था। ये वही मंसूबा था जिसे तारीख में जाकिर पिनारी मंसूबा कहा जाता है। लेकिन नाजरीन कराम, निहाल कोशिश, जो कि हरमान काया के तैकफुर थे और खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने उस्मान बे को इस मंसूबे के बारे में बता दिया, और उस्मान बे ने बिलाजिक और यार हिसार दोनों कलों पर एक ही दिन में कब्जा कर लिया। और होलोफिरा, जो कि वहाँ दुल्हन के तौर पर मौजूद थी, तो उस्मान गाजी ने उसकी शादी अपने बेटे ओरहान गाजी से कर दी, और तब ओरहान गाजी की उम्र 18 साल थी। शादी के बाद होलोफिरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम नाइलोफर खातून रखा गया, और ये पहले बाज़ंतीनी औरत थी जो कि उस्मान गाजी के खानदान का हिस्सा बनी। नाजरीन कराम, नाइलोफर खातून से मुराद अव्वल के अलावा ओरहान गाजी का एक और बेटा भी पैदा हुआ। उसका नाम कासिम था, जो कि छोटी ही उम्र में वफात पा गया था। इसके अलावा एक तीसरा बेटा जिसका नाम सुलेमान पाशा था। नाइलोफर खातून के बाद ओरहान गाजी की जिस बीवी का जिक्र मिलता है उसका नाम है इसकोचा खातून, जिसे इस्पोर्शा खातून भी कहा जाता है, और इस बारे में कुछ मुअर्रिखीन का इख्तलाफ मौजूद है कि ये ओरहान गाजी की पहली बीवी थी या फिर नाइलोफर खातून, लेकिन इस बारे में इनका इतफाक है कि ये यूनानी नस्ल से थी, जबकि कुछ का कहना है कि ये बाज़ंतीनी जागीरदार की बेटी थी। इस्पोर्शा खातून 1300 ईस्वी में पैदा हुई, जबकि 1316 में इनकी शादी ओरहान गाजी से हुई। इस्पोर्शा खातून शादी के बाद मुसलमान हुई या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं, जबकि इस्पोर्शा खातून ओरहान गाजी के 3 या 4 बच्चों की माँ थी, जिनका नाम इब्राहिम बे, फातिमा खातून, सरजू खातून, और कुछ मुअर्रिखीन एक और बच्चे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल करते हैं, जिसका नाम शरीफुल्लाह था। इनमें से इब्राहिम बे इसके शहर के गवर्नर थे, लेकिन सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने इस भाई इब्राहिम को कत्ल करवा दिया था। और नाजरीन कराम, इस्पोर्शा खातून ने सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर अलाउद्दीन पाशा, जो कि ओरहान गाजी के भाई थे, उन्हें अपने औकाफ के लिए निगरान मुकर्रर किया। सितंबर 1323 में इस्पोर्शा के सुसर उस्मान गाजी ने उन्हें 2 गऊ अता किए, जिनके नाम नारली और क्या कलीद है, जो कि इस्पोर्शा ने अपने बच्चों को दे दिए, और इब्राहिम या शरीफुल्लाह में से किसी को इन गाँव का निगरान बनाया। इस्पोर्शा खातून का इंतकाल 1362 में हुआ, और उनकी वफात के बाद उन्हें उनके शोहर ओरहान गाजी के साथ ही उनके मकबरे में दफन किया गया, जो कि बुरसा में है। इसके बाद नाजरीन कराम, ओरहान गाजी की तीसरी बीवी की तरफ आते हैं, जिनका नाम थियोडोरा कांटा कोजनोस था। ये बाज़ंतीनी एम्पेरियन जॉन 6 की बेटी थी, और शहजादी थियोडोरा से ओरहान गाजी की शादी का वाक़या कुछ यूँ है कि जनवरी 1346 में थियोडोरा की मंगनी ओरहान गाजी से हुए, ताकि बढ़ती हुई उस्मानी सल्तनत के साथ उसके वालिद के इत्तेहाद को मजबूत किया जा सके, क्योंकि इस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत में जो खाना जंगी चल रही थी, तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जंग थियोडोरा के वालिद के मुखालिफ थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक सियासी शादी थी, जो कि इस साल के मौसम गर्मा में हुई। जबकि नाज़रीन कराम, यहाँ आम बात यह है कि थियोडोरा के वालिद जॉन 6, जो कि बाज़ंतीनी शहनशाह थे, उन्होंने बाज़ंतीनी चर्च के मुखालफत के बावजूद तख्त हासिल करने की जद्दोजहद में उस्मानियों की हिमायत हासिल करने के लिए ये शादी कर दी, और इस शादी से उस्मानिया और बाज़ बाज़ंतीनियों के ताल्लुकात में बराबरी आ गई। शादी की ये तकरीब स्लेबर नामी जगह पर हुई, और फिर दुल्हन को बुरसा लाया गया। थियोडोरा ने ओरहान गाजी से इस शर्त पर शादी की थी कि वह मुसलमान नहीं होगी और तमाम उम्र ईसाई रहेगी, जबकि उसने ऐसे ही किया और उम्र भर अपने अकीदे के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर
بسر کی۔ اور ناظرین کرام، یہ اورحان بے کی بیوی تھیوڈورا ہی ہے جس کی زندگی کے بارے میں ہمیں اس قدر معلومات دستیاب ہیں۔ اورحان بے کی 1362 میں وفات تک تھیوڈورا عثمانیوں کے ساتھ ہی رہی، لیکن اورحان کی وفات کے بعد اورحان غازی کے بیٹے سلطان مراد اول نے تھیوڈورا کے بیٹے خلیل بیگ کو قتل کروا دیا تھا، جس کے بعد وہ قسطنطنیہ واپس آ گئی اور اپنی بہن جس کا نام اسپرس ہیلینا تھا ان کے ساتھ رہنے لگی۔ اورحان غازی سے تھیوڈورا کی ایک ہی اولاد تھی جس کا نام خلیل بے تھا۔ ناظرین کرام، ان تینوں بیویوں کے علاوہ اورحان غازی کی باقی جن بیویوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں: ویلون خاتون، ملک خاتون، تھیوڈورا ٹو، آفتین خاتون، جنہیں تاریخ میں آفتان خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب اگر آفتان خاتون کی بات کریں تو تاریخ کے مطابق یہ عثمان غازی کی سب سے بڑے بھائی گندوس بے کی بیٹی تھی۔ اس حساب سے آفتان خاتون رشتے میں آپ کی کزن تھی۔ آفتان خاتون کے متعلق صرف اتنی معلومات تاریخ میں ملتی ہیں، اور ان کی اورحان غازی سے کتنی اولاد ہوئی اور وہ کون تھی اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اس کے بعد ملک خاتون کا نام صرف تاریخ میں ملتا ہے، اور ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس سے اورحان غازی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام سلطان خاتون تھا، جو 1324 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد باری آتی ہے پیالون خاتون کی۔ تو ناظرین کرام، پیالون خاتون اصل میں بازنطینی نام ہے، اور صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بھی بازنطینی شاہی خاندان سے تھی جس کا نام لیلو لوگوس تھا، اس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تھیوڈورا ٹو کی۔ تو تھیوڈورا ٹو کے نام سے اورحان غازی کی دو بیویاں تھیں، یہ تھیوڈورا نمبر 2 ہے، اور یہ ایک صرف شہزادے جس کا نام عروش اسٹیفن 4 تھا اس کی بیٹی تھی۔ تھیوڈورا کی عمر صرف 12 سال تھی جب اس کی شادی اورحان غازی سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں تاریخ میں اور کوئی معلومات موجود نہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ اورحان غازی کی ایک اور بیوی ماریا کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں اکثر ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ماریا اور تھیوڈورا 1 ایک ہی بیوی کے 2 نام ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اورحان غازی کی اتنی شادیاں کیسے ہوئی، کیونکہ اسلام میں تو مرد صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی شادیوں کی وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان میں سے نیلوفر خاتون ہی ایسی تھی جن سے اورحان غازی نے اپنی پسند سے شادی کی، باقی شادیاں سیاسی شادیاں تھیں یا اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئیں۔ مثال کے طور پر گندوز بے کی بیٹی سے اس دور میں سیاسی شادیاں عام تھیں جن کا مقصد 2 ریاستوں میں اتحاد قائم کرنا یا آپس میں اتحادی فوج بنانا، 2 ریاستیں آپس میں جنگ نہ کریں، یا پھر امن قائم کرنا، یا پھر 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا ہوتا تھا۔ اور ان میں سے اکثر بیویاں بازنطینی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بازنطینی قلعوں کی فتوحات کی وجہ سے اورحان غازی کا بازنطینیوں سے آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا بازنطینیوں سے جنگوں کے ساتھ ساتھ شادیوں اور سفارت کاری کا بھی تعلق رہا، اور بازنطینی سلطنت نے اورحان غازی سے ان شادیوں کے بدلے کافی فائدے حاصل کیے۔